अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अमा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद हेडक्वार्टर में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है। कई दहाइयों से सियासत पर राज करने वाले पायल शंकर और जोगू रामन्ना पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी पड़ रहे हैं भारी। आदिलाबाद के मुज़ाफ़ती इलाक़ों में असाइन लाइन को कम दामों में ख़रीद कर भारी रकम में फ़रोख्त करने कुछ रियल्टर्स पर इल्ज़ाम। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कौन होगा ज़िम्मेदार। बंजर ज़मीनों पर काश्त करने वाले किसानों को जंगलात के अहदेदारान की जानिब से परेशान करने पर कांग्रेस लीडर एहतरम सुगुनाना ने दिया इंतबाह। कहा, कांग्रेस हुकूमत अवामी हुक्मरानी पर अमल पैरा है, किसानों को गैर ज़रूरी परेशान ना किया जाए। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 बनकर उभर रही है। हालिया लोकसभा इंतखाबात में आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी में 1 लाख वोट पोल हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी तारीख़ में पहली बार 45,457 वोट हासिल किए और ना रुकने वाली हिम्मत का मुजाहरा किया, जबकि बीजेपी कांग्रेस की रफ्तार से पीछे थी। साबिक़ एमएलए जोगू रामन्ना की क़ियादत में बीआरएस मुकम्मल कमज़ोर हो गई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कई दहाइयों से सियासत पर राज करने वाले पायल शंकर और जोगू रामन्ना के गलबे के ख़िलाफ़ आदिलाबाद टाउन में कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 बना दिया है। 6 माह कबल असम्बली इंतखाबात में नुमाया वोट हासिल करने के बाद इन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की। अवाम और लीडरों में कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हक़ में एतमाद बढ़ा। आदिलाबाद में एक नई सियासी तब्दीली का बीज बोया गया। म्यूनसिपलिटी में कांग्रेस को 45,757 और बीजेपी को 41,490 वोट मिले और बीआरएस को सिर्फ 3,109 वोट मिले। कांग्रेस को बीजेपी पर 4,000 वोट की बढ़तरी हासिल है। लीडर्स तज्जिया कर रहे हैं कि अगर बीआरएस वोट बैंक बीजेपी को मुंतकिल नहीं होता तो उसकी क़ियादत मज़ीद 20,000 हो जाती। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने खिदमती प्रोग्रामों, पार्टी प्रोग्रामों, हिकमत अमलियों और रुकनियत साजी के साथ आदिलाबाद टाउन में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में कामयाबी हासिल की है।
आदिलाबाद ज़िला मरकज़ के मुज़ाफ़ाती और आसपास के इलाक़ों में हुकूमत की जानिब से गरीबों को तफवीज़ करदा अराज़ी कब्ज़ा होती जा रही है। ताहम ये मालूम नहीं है कि ये रेवेन्यू हुक्काम की गलती थी या रिकॉर्ड में गड़बड़ की गई, लेकिन अक्सर ज़मीन के तनाज़ात सामने आ रहे हैं। गैर क़ानूनी तौर पर कब्ज़ा करने वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़मीन हुकूमत की है या असाइन लाइन। गरीबों के लिए तफवीज़ शुदा ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है। कुछ रियल्टर्स सियासी लीडरों की मदद से गरीबों को पहले से अलर्ट की गई ज़मीनों में प्लाट्स बनवा कर फ़रोख्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि क़वाइद के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दी गई ज़मीन किसी को फ़रोख्त नहीं की जा सकती। हुकूमत की जानिब से तफवीज़ करदा असाइन लाइन को सिर्फ़ उसका असल मालिक या उसके अफराद ख़ानदान को इस्तेमाल करने का हक़ हासिल रहता है, या फिर सिर्फ़ हुकूमत ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है। लेकिन ऐसी शिकायत हैं कि आदिलाबाद के सर्वे नंबर 72/3 में नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल तकरीबन 10 एकड़ अराज़ी को सियासी लीडरों ने बेनामी नामों पर गैर क़ानूनी तौर पर कुछ ताजिरों के साथ बहुत कम कीमत पर ख़रीदा और वहाँ प्लाट्स बनवा कर फ़रोख्त भी करते हुए भारी रकम वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगरचे एडिशनल कलेक्टर ने माजी में RDO की जानिब से दिए गए NOC को मनसूख करने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद एक मुहिम जारी है जैसे अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि कुछ रियल्टर्स सियासी लीडरों की मदद से प्लाटों में तब्दील करके उन्हें लाखों रुपयों में फ़रोख्त करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। చేసింది ఎన్ఓసి క్యాన్సిల్ చేసింది. అయినా వర్క్ నడుస్తున్నది ఇలా. హలో कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लियामेंट के लीडर आतरम सुगुना ने कहा कि जंगलात के अफसरान को उन किसानों को परेशान नहीं करना चाहिए जो जंगलात की ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं। जुमा को ये जान कर के जंगलात के अहलकार उन किसानों को रोक रहे हैं जो इचोड़ा मंडल के मुख्तलिफ़ मकामात पर जंगलात की ज़मीन पर काश्त कर रहे थे। इन्होंने बोथ असम्बली इंचार्ज आड़े गजेंद्र के साथ ज़रई ज़मीन का मुआयना किया। महकमा जंगलात के अफसरान को मशवरा दिया कि वह किसानों को परेशान करना बंद कर दें जो जंगलात की ज़मीन पर ज़राअत कर रहे हैं। इन्होंने अहदेदारों से कहा कि किसी भी मसले को गाँव के लोगों की मौजूदगी में कमेटियों से बात करके हल किया जाए। मसले को पेचीदा करना अच्छा तरीक़ा नहीं है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस हुकूमत रियासत में अवामी नज़्म व नस्क़ फ़राहम कर रही है और अहदेदारान और कायदीन को अवाम के हक़ में ताउन करना चाहिए।
निर्मल ज़िले के कुबीर मंडल के जनगांव में अजहरुल्लाह खान और सिराज खान को उस वक्त शानदार अलविदा किया गया जब वो हज पर रवाना हो रहे थे। बरोज़ जुमा जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज पर जाने वाले अफराद को शाल पहनाकर एजाज़ से नवाजा गया। इन्होंने हज सफ़र को कामयाबी से मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। रैली के तौर पर बस स्टैंड तक लेकर गए और अलविदा किया। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि ज़िले में मिशन भागीरथी नाला किशन पर घर घर सर्वे किया जाए। इन्होंने जुमा को ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में मुनक्किदा मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़िले से मोबाइल एप्लीकेशन पर हैदराबाद में तरबियत याफ्ता मास्टर ट्रेनर्स ने प्रोजेक्टर के ज़रिए मोबाइल एप्लीकेशन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वजाहत की। माजूरीन के मसाइल के हल के लिए निर्मल में जुमा को कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया। माजूरीन की वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सदर प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत को माजूरों के साथ मरबूत तरीक़े से सलूक करना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि माजूर अफराद के लिए डबल बेडरूम बनाए जाएँ और दीगर मसाले हल किए जाएँ। इन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत में माजूरों को इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि कांग्रेस हुकूमत में मुनासिब पहचान और इज़्ज़त मिलेगी। इन्होंने कहा कि माजूर अफराद को तरजीह दी जाए और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। गत ప్రభుత్వం విఫలమైంది। ఈ ప్రభుత్వానికి 3 సార్లు రిఫర్ చేసినాము, అయినా వికలాంగుల ప్రస్తావన ఇప్పటికి రాకపోవడంలో చాలా శోచనీయం ఉంది। కావున ఎలక్షన్ కంటే ముందు మేము అది ఇస్తామన్న చెప్పారు ప్రభుత్వం, అయినా ఇప్పటి వరకు 2 ఎలక్షన్లు గడిచినా వికలాంగుల బాధలు మాత్రం తీరకపోయింది। కావున ఇప్పటికైనా ఈ గత ఎలక్షన్ కోడ్ రాకముందు మాకు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలా। అదొకటి, ఈ సర్పంచ్ ఎలక్షన్లలో మా వికలాంగులు కూడా తప్పకుండా పోటీ చేస్తారని మేము జిల్లా వికలాంగుల సొసైటీ నుంచి తెలియజేస్తున్నాం। వికలాంగులకు చాలా రోజుల నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చినామని అన్నారు। దొంగ సర్టిఫికేట్లు ఇస్తూ వికలాంగులు అని పర్సంటేజ్ లేకుండా సకలాంగుని వికలాంగుల లిస్టు అని ఒకటి తయారు చేసి అది ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో వికలాంగులకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, ఏం కథ, అలా సదరం సర్టిఫికేట్ లేదు, ఏం లేకుండా
చాలా రకాల ప్రజాప్రతినిధులు వికలాంగుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా చేసి ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి వాళ్ళు నిర్మల్ జిల్లాలో వికలాంగులకు కాకుండా సకలాంగులకు 50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటూ ఒక్కొక్క వికలాంగుడు కాకుండా సకలాంగుడికి తీసుకుంటూ వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్లకు తోలేస్తూ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకు పట్టా కాగితాలు ఎలా ఇస్తారో మరి ఆఫీసర్లకు ఏమన్నా అందులో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నదేమో డబ్బుల విషయంలో మరి వికలాంగులను పెట్టి సకలాంగులకు ఇవ్వడంలో ఎంత ఇదో మరి ప్రభుత్వానికి తెలియాలి. ఇప్పుడైనా పాత ప్రభుత్వం మర్చి డబ్బుల కోసం ఆశపడ్డది, కానీ ఈ ప్రభుత్వం మరి కూడా వచ్చినాక ఇప్పుడు 4-5 నెలలు అయిపోతుంది. మరి వికలాంగుల విషయంలో బడ్జెట్ విషయంలో కానీ మన వికలాంగుల కమిటీ విషయంలో కానీ వికలాంగుల సమస్య విషయంలో కానీ వికలాంగుల ఆఫీసర్ విషయంలో కానీ కొంచెం కూడా పట్టించుకోకుండా నిమ్మకు నీరు గారినట్టే చేస్తుంది. కావున ఇప్పటికైనా ఖచ్చితంగా వికలాంగులకు వితాంతులకు పేదవాళ్లకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. మొన్న గత 15 రోజుల కిందట మినిస్టర్ దగ్గరికి సీతక్క గారి దగ్గరికి పోయితే మీకు 6-7 నాడు పట్టాలు ఇస్తామని చెప్పినారు మంత్రి గారు. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మంత్రి గారు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఏం లేదు. మరి ఈరోజు మేము చూసి ఇలా మేము ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముంగట ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. అందుకు ఈ ధర్నాలో ఖచ్చితంగా ఇవాళ రేపు వికలాంగులకు పట్టాలు ఇవ్వడం కానీ వికలాంగులకు పింఛన్లు పెంచడంలో కానీ వికలాంగుల బ్యాక్లాగ్ పోస్టులో కానీ వికలాంగుల రేషన్ డీలర్ షాపు जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ग्रुप 1 के इम्तिहानी उसूलों पर सख्ती से अमल करें। जुमा के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में चीफ सुपरिटेंडेंट्स, महकमे के अफसरान, फ्लाइंग स्क्वाड अफसरान, शनाख्ती अफसरान, बायोमेट्रिक अफसरान के हमरा ग्रुप 1 के इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक़ तरबियती प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस माह की 9 तारीख को TGPSC का इम्तिहान दुरुस्त तरीके से मुनक़्क़द किया जाए। इन्होंने कहा कि इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म की परेशानी ना होने इम्तिहानी मराकिज़ में तमाम सहूलियात फराहम की जाए। इच्चोड़ा मंडल के फौजी जवान सूर्यवंशी राजेश्वर, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हवलदार के तौर पर काम कर रहे थे, हाल ही में इंतकाल कर गया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी लीडर आतम सुगुना और बोध असम्बली इंचार्ज आड़े गजेंद्र को इस मामले की इत्तला मिलने पर उनके घर गए और मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात की। इन्होंने मौत की वजह दरियाफ्त की और हमदर्दी का इजहार किया। Baik. Gimana? Itu gimana? Baik. Gimana? Itu gimana?
किसान मानसून की फसलों की काश्त की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे बारिश हो रही है, किसान खेतों में हल चलाने में मसरूफ़ है। हुकूमत की हिदायत पर महकमा ज़राअत ने किसानों को दरकार बीज और खाद के साथ फसलों की काश्त की तखमीने भी तैयार कर लिए हैं। आदिलाबाद ज़िले में इस मौसम कपास की काश्त के रकबे में इजाफा का इम्कान है। हुक्काम तुअर और सोया जैसी दीगर फसलों की काश्त को फ़रोग़ देने के लिए किसानों को तरग़ीब दे रहे हैं। 4,16,000 एकड़ रकबा है जहां कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। इस बार तुअर की फसलों को तरजीह देने का मौका है। मज़ीद ये हुक्काम पहले से ही मुताल्लिक़ा देहात में किसान फॉर्म्स पर आगाही इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। किसानों का मानना है कि अगर शुरू में बीज बोया जाए तो फसल की पैदावार बग़ैर किसी कीड़ों के ज़्यादा होगी, इसलिए किसान बीज बोने के लिए तैयार हो रहे हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान ने कपास, सोया और तुअर के बीजों को ज़िला भर में दस्तयाब कराया है। खाद मरहलेवार लाई जाएगी। कुमरम आसिफाबाद के ज़िला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस माह की 9 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के लिए बेहतर इंतज़ाम करें। कलेक्टर ने कहा कि आसिफाबाद ज़िला में कुल 13 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और उम्मीदवार सुबह 9 बजे तक इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ। इन्होंने कहा कि माज़ूर उम्मीदवारों के लिए खुसूसी इंतज़ाम भी किए गए हैं। చూసుకొని ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి వి హావ్ సర్చ్ హూ ఇస్ గుడ్ అండ్ వాళ్ళకి పెట్టడం జరిగింది ఒక్కొక్క సెంటర్. సో సెంటర్ ఎవ్రీ సెంటర్ హ్యాస్ సిమిలర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. దాంట్లో ఏడాంతా లేదు. 13 సెంటర్స్ కి ఆల్ 2 and 6 కదండి. ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో వి హావ్ గివెన్ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరి ఏ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, మీకు ఏం ఫెసిలిటీస్ ఏం కావాలి, దానికోసం మీరు చేయాలి, ఏ టైంకి రావాలి, ఏ టైంకి ఇక్కడ ఉండాలి. సో 100% ఎవ్రీథింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ రోల్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ మీరు సెంటర్లో ఉంటారు. సో 100% అది అన్నారు. అన్ని రూమ్స్కి వెళ్ళి ఒక్కటొక్కటి చెక్ చేయాలి. బికాజ్ నో అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ ఆ కంపౌండ్లో కానీ బ్యారియర్లో మనం బ్యారియర్ చేసిన దానికి ఎవరు కూడా ఉండకూడదు.
తెలుసు, మీకు మీ సెంటర్ తెలుసు, సిఎస్ వాళ్ళు ఇన్విజిలేటర్ ఎవరెవరు సెలెక్ట్ చేస్తారో అది కూడా తెలుసు. సో కావాలంటే వెనెవర్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ డే ఒకసారి అక్కడే అందరూ ఉంటారు, మీరు కూడా వెళ్ళి అన్ని 100% చూసుకోండి. సో రీచ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఒకరోజు మనం కొంచెం ఒక గంట ఎక్కువ ఇస్తే విల్ డెఫినెట్లీ బీ మచ్ మోర్ ప్రొడక్టివ్. సో రీచ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ by 6 I prefer, preferably by 6. And along with police, మీరు కూడా అన్ని చోట్ల చూడండి, చూసుకొని మీరు హైజీన్ वाला सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। आदिलाबाद हेडक्वार्टर में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है। कई दहाइयों से सियासत पर राज करने वाले पायल शंकर और जोगू रामन्ना पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी पड़ रहे हैं भारी। आदिलाबाद के मुजाफत इलाकों में असाइन लाइन को कम दामों में ख़रीद कर भारी रकम में फ़रोख्त करने कुछ रियल्टर्स पर इल्ज़ाम। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कौन होगा ज़िम्मेदार। बंजर ज़मीनों पर काश करने वाले किसानों को जंगलात के अहदेदारान की जानिब से परेशान करने पर कांग्रेस लीडर एहतरम सुगुनाना ने दिया इंतबाह। कहा, कांग्रेस हुकूमत अवामी हुक्मरानी पर अमल पैरा है, किसानों को गैर ज़रूरी परेशान ना किया जाए। खबरनामे फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।